बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। हमने पिछले ट्यूटोरियल में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में। उससे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हम अपने पहले ट्यूटोरियल में कि हम ऊप में एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो डाटा है उसको, जो हमारे पास डाटा है, हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। ये मसलन इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लासेस बनी हुई हैं हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। वो हमारा जो रीयूजेबिलिटी है वो हम इनहेरिटेंस की मदद से कर सकते हैं। उससे पहले ये मेरी वेबसाइट है, इसको आप विजिट कीजिए। इस पर तमाम तरह आपको प्रोग्राम वगैरह, तमाम तरह स्लाइड्स वगैरह आपको अवेलेबल होंगी। उसके बाद ये मेरा चैनल है वारिस अगर, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं आपको नई वीडियो अपलोड करूं उसके बारे में आपको पता चलता रहे। उसके बाद ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जीमेल अकाउंट और फेसबुक अकाउंट। अगर जब मैं कोई आपको प्रोग्राम के दौरान आपको कोई मसला वगैरह बनता है तो आप तो इन तीनों में से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन वगैरह बता दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस पूरे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हम क्या कुछ कवर करेंगे। हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एडवांटेजेस का देखेंगे और कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। स्पेसिफाइंग ड्राइव क्लास के हम ड्राइव क्लास को किस तरह बना सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है कि हमारे पास क्लास का हमने क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद ड्राइव क्लास नेम, उसके बाद ये कॉलन और उसके बाद इधर स्पेसिफायर और फिर पेरेंट क्लास। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह दूसरा काम करते हैं कि मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास किस तरह असेस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास किस तरह असेस कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास किस तरह असेस करने हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें पब्लिक इनहेरिटेंस देखेंगे, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस विद पैरामीटर करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, और उसके बाद देखेंगे कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर और कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर। और उसके बाद हम देखेंगे एम्बिग्युइटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस और फिर हम उसको रिमूविंग एम्बिग्युइटी हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम एंड पे देखेंगे कंटेनरशिप। कंटेनरशिप क्या होती है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन। अब जिस तरह मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम इसमें डाटा बार बार रीयूज कर सकते हैं। वो जो हम रीयूज करने का कंसेप्ट है वो हम इनहेरिटेंस की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कुछ क्लास एक पहले से मौजूद होगी, हम उसको दोबारा किसी और जगह पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नई क्लास इनहेरिट कर रही होगी उसके पास कुछ न कुछ अपना डाटा भी होगा, लेकिन उसके अलावा वो तमाम तर जो डाटा हमारे पास जिस क्लास से जिस क्लास के साथ वो इनहेरिट कर रही होगी उसका भी डाटा तमाम तर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जो हमारे पास ड्राइव क्लास होगी उसको हम बोलेंगे ये हमारी ड्राइव क्लास है, और उससे जिससे ड्राइव हो रही होगी उसको हम पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास उसको हम बोलेंगे, या उसको सुपर क्लास आप कह सकते हो। उसके बाद जो हमारी ड्राइव क्लास है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं या हम सब क्लास उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर इसमें कुछ इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह के ये द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड, जो हमारी पहले से ही मौजूद होगी क्लास उसको हम सुपर क्लास, पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहते हैं। उसके बाद जो नई क्लास ड्राइव हो रही है उसको हम बेस क्लास या चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास उसको बोलेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसकी एग्जाम्पल आप देखो तो उसकी एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास ये एक पर्सन की क्लास पहले से मौजूद है, इसको हम बोलेंगे पेरेंट, लेकिन और इससे जो अब ड्राइव हो रही है वो एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, एक लेबर, ये हमारे पास इससे ड्राइव हो रही हैं। अब इसमें पर्सन क्या रोल अदा कर रहा है, पर्सन एज ए इसमें पेरेंट रोल अदा कर रहा है, बाकी ये जो स्टूडेंट, टीचर, ये लेबर वगैरह ये इसकी ड्राइव क्लासेस होंगी। और उसके बाद फिर हमारे पास इसमें नेक्स्ट चलते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। अब इसमें एडवांटेज क्या है कि हम डाटा को रीयूज कर सकते हैं। मीन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि रीयूज करने का मकसद ये है कि हमारे पास एक पहले से क्लास मौजूद होगी, हम उसको ही बार बार उसको यूज करेंगे। अब इसको जब रीयूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे पास सेव टाइम एंड एफर्ट। इसका मतलब यह है कि हमें अलग से दोबारा जब हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको दोबारा फिर उस क्लास को लिखें और फिर उस पर काम करें। उसके बाद ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब पेरेंट क्लास को हम यूज कर रहे हैं तो पेरेंट क्लास ऑलरेडी कंपाइल हो चुकी है, उसको दोबारा कंपाइल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम वही बार बार लिखें उसी क्लास, अगर फर्ज करें हमें एक
क्लास है उसको दोबारा फिर वो लिखेंगे तो हमारे पास एक तो टाइम कंज्यूम होगा, और दूसरा फिर जब उसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसको कंपाइल करने के दौरान उसका कुछ टाइम भी ज़ाया होगा। ये इससे हम बच सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कैटेगरीज कितनी है कि हमारे पास इनहेरिटेंस कितनी किस्म की है। एक हमारे पास है सिंगल इनहेरिटेंस और एक हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर एक ही पेरेंट क्लास हो और एक ही ड्राइव क्लास हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारी सिंगल इनहेरिटेंस है। इसका मतलब ये हमारे पास पेरेंट एक ही है और चाइल्ड भी एक है, इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर इसमें हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास पेरेंट एक से ज्यादा होती है लेकिन हमारे पास चाइल्ड सिर्फ एक होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। उसके बाद हमारे पास एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होती है, हम उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखें कि हमारे पास ये वाली जो चाइल्ड है ये हमारे पास पेरेंट 1 से भी हो रही है और पेरेंट 2 से भी इनहेरिट हो रही है, इसलिए हम इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एसएस स्पेसिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको एसएस स्पेसिफायर के बारे में देखा था कि हम एसएस स्पेसिफायर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करता है कि ये अभी जो हमारा डाटा होगा उस पर लिमिट लगा देता है कि हम ये डाटा भाई किस किस जगह पे असेस हो सकता है। जिस तरह हमने सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक असेस स्पेसिफायर के बारे में देखा था, आज हम इसका पूरा देखते हैं कि हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास एक असेस स्पेसिफायर की लिस्ट है और उधर हमने बताया हुआ है कि ये मेन क्लास और उसके बाद ड्राइव क्लास और उसके बाद मेन फंक्शन। अब हमारे पास जो हमारे पास प्राइवेट असेस स्पेसिफायर है ये सिर्फ मेन फंक्शन, मेन क्लास जहाँ पे इसको हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम मेन क्लास बोल रहे हैं, और ड्राइव क्लास वो होती है जिससे हम ड्राइव कर रहे हैं, और मेन फंक्शन कि हम इस क्लास के बाहर हम इसको किसी जगह पे यूज करें या इंट मेन में जाके उसको हम बोल रहे हैं मेन फंक्शन। अब हमारे पास ये प्राइवेट डाटा मेंबर है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ अपनी क्लास के अंदर असेस हो सकता है, ये ड्राइव क्लास के अंदर भी असेस नहीं होगा और मेन फंक्शन में भी असेस नहीं होगा। अब जो हमारे पास प्रोटेक्टेड असेस स्पेसिफायर है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इनहेरिटेंस में देखेंगे। अब इसका मकसद क्या है कि ये सिर्फ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस प्रोटेक्टेड असेस स्पेसिफायर हम सिर्फ मेन क्लास के अंदर या ड्राइव क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं, इसको हम मेन फंक्शन पे या और कहीं इसी जगह पे हम इसको असेस नहीं कर सकते, इसको यूज नहीं कर सकते। अब पब्लिक के बारे में मैंने आपको बता दिया था कंप्लीट डिटेल से कि हम पब्लिक को हर जगह पे यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले इसमें एक देखते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास स्पेसिफायर होगा, और उसके बाद हम एक देखते हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होती है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम बाकी डिटेल से बाकी जो इनहेरिटेंस होंगी उसके बारे में देखेंगे। अभी सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास जब हम अभी आपको मैं सिंटैक्स वगैरह इसका क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस पे आएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक फाइल ओपन करते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूं कि हम इसका सिंटैक्स वगैरह क्या हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्ज करो एक क्लास है, क्लास हमारी पर्सन की है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमारे पास ये एक पर्सन की क्लास है, इसके इधर होंगे मेंबर डाटा मेंबर भी होंगे, इसके इधर डाटा मेंबर भी होंगे साथ इधर, और उसके बाद साथ हमारे पास मेंबर फंक्शन भी होंगे इसके इधर मेंबर फंक्शन। और उसके बाद फिर हमने अगर ड्राइव क्लास को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि ड्राइव क्लास। उसके लिए फिर हमें सबसे पहले यह करना पड़ेगा, हमें क्लास कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद ड्राइव क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें कॉलन यूज करने पड़ेंगे, और कॉलन के बाद हमें इधर असेस स्पेसिफायर बताने पड़ेंगे कि हम कौन सा असेस स्पेसिफायर यूज करना चाह रहे हैं। इधर हम लिख लेंगे पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, जिस तरह हम इधर यूज कर रहे थे। अगर हम इधर कोई भी असेस स्पेसिफायर नहीं यूज करते तो वो बाय डिफॉल्ट एज प्राइवेट लेगा। इधर भी अगर आप असेस स्पेसिफायर नहीं यूज करोगे तो उसको वो प्राइवेट के तौर पे एक्ट करेगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा कि हमने इधर जिस क्लास के साथ ड्राइव करना चाह रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। अब इधर हमारे पास ये है हमारे पास पर्सन। अब इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो पर्सन क्लास है एक, ये हमारे पास पेरेंट के तौर पे एक्ट करेगी, और उसके बाद ये जो स्टूडेंट है ये एड ड्राइव क्लास असेस करेगी। अब जब हम ये बना रहे हैं तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास ये जो ड्राइव क्लास है ये जितने भी इसका डाटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है वो ये वाली क्लास उसको असेस कर पाएगी, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास इनहेरिटेंस कौन सी है। और उसके बाद फिर हम इसका एक और भी है कि हमारे पास जब हम अगर
اس کا ڈیٹا اسیس کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مین میں بجائے اس کا آبجیکٹ بنانے کے ہم سمپل ایک اسٹوڈنٹ کا آبجیکٹ بنائیں گے اور اس آبجیکٹ کے تھرو ہم اس پرسن کا بھی ڈیٹا اسیس کر لیں گے. اب سب سے پہلے ہم اپنا چلتے ہیں کہ ہمارے پاس پبلک انہیریٹنس کیا ہوتی ہے. میں اس کے بارے میں آپ کو صرف جنرل بتاؤں گا, پھر ہم اپنا انہیریٹنس کے بارے میں جب آپ اس کا ٹاپک آئے گا اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے ٹائپ آف انہیریٹنس میں. اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ پبلک انہیریٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈرائیو کلاس ہے. اب کیا ہے ڈرائیو کلاس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈرائیو کلاس کین اسیس دا پبلک ڈیٹا ممبر. اب جب ہم پبلک انہیریٹنس استعمال کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ڈرائیو کلاس جو ہماری ڈرائیو کلاس ہے وہ ہمارے پاس جو اس پیرنٹ کلاس کا پبلک ڈیٹا ممبر ہے اس کو اسیس کر سکتی ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے کہ پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبر بھی اسیس کر سکتی ہے, لیکن جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہے اس کو اسیس نہیں کر پائے گی. اور ڈرائیو کلاس کا آبجیکٹ کین اسیس دا پبلک ممبر. اس کے بعد ہمارے پاس ڈرائیو کلاس آبجیکٹ کین ناٹ اسیس دا پروٹیکٹڈ ممبر, اور اس کے بعد ڈرائیو کلاس کین ناٹ اسیس دا پرائیویٹ ممبر. اب اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ڈرائیو کلاس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ڈرائیو کلاس ہم نے بنائی تھی یہ والی ڈرائیو کلاس, اس میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے جو اس کا صرف پبلک اور پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبر, یا اس کلاس کے جو ہمارے پاس پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبر ہوگا یا پروٹیکٹڈ یا پبلک ہمارے پاس ممبر فنکشن ہوگا اس کو ہم ادھر کلاس میں ڈرائیو کلاس میں یوز کر سکتے ہیں. اور اس کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہوگا یا پرائیویٹ کوئی ممبر فنکشن ہوگا ہم اس کو اس کلاس میں یوز نہیں کر پائیں گے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے کہ مین باڈی میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مین باڈی میں صرف ہم کیا کر سکتے ہیں جو اس کا پبلک ڈیٹا پبلک ممبر ہوں گے ہم ان کو صرف اسیس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اگر اس کلاس کا جب ہم پبلک کر رہے ہیں تو اس کا جو پبلک ڈیٹا ممبر ہوگا یا پبلک ممبر فنکشن اس کو ہم اسیس ادھر کر لیں گے. یہ تھا ہمارے پاس کہ ہم کس طرح ہم نے ڈرائیو کلاس کو ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے پاس ایک پیرنٹ کلاس بنتی ہے اور کس طرح ہمارے پاس ڈرائیو کلاس بنے گی. ابھی ہم جو بھی ہم پروگرام بنائیں گے ابھی فی الحال پبلک کے لیے بنائیں گے ایز اے پبلک انہیریٹنس اس میں کریں گے. اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ ٹاپک آئے گا انہیریٹنس والا ٹائپس آف انہیریٹنس اس میں ہم پبلک بھی دیکھیں گے, پرائیویٹ بھی دیکھیں گے اور پروٹیکٹڈ بھی اب دیکھیں گے. اور ہم اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل میں دیکھیں گے ہم اس کی ایگزامپل اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ریمیننگ پارٹ دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.